चाय असम की एक पहचान। पक्की सड़क के बीच से होते हुए गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दोनों ओर दोनों ओर के हरे हरे पत्तों वाले पौधों को देखकर शबनम और रोहन खुशी से उछल पड़े, क्योंकि पहली बार उन लोगों को ऐसा दृश्य देखने को मिला। दोनों को ऐसा लगा मानो हरियाली उन लोगों की सामने बुला रही है। हरियाली उन लोगों को सामने बुला रही है। गाड़ी धीरे धीरे एक चौराहे पर रुक गई, जहां लोग की भीड़ खड़ी थी। शबनम पिताजी से बोल उठी, पिताजी, वहाँ क्यों भीड़ लगी हुई है? शबनम के सवालों का जवाब देते हुए पिताजी ने बोले, वहाँ झूमर नृत्य चल रहा है। क्या नृत्य चल रहा है? झूमर नृत्य चल रहा है, इसलिए लोग की भीड़ लगी हुई थी। इसी बीच झूमर का सुमधुर गाना उन लोगों को सुनाई पड़ा। आसाम मरले हम हमाराओ मरबो, कोनो भूल नहीं रे, जीवन मरने आसाम, सोनार आसाम देश रे। गाना सुनकर उन लोगों को पता ही नहीं चला कि कब वे गाड़ी से उतर पड़े। दोनों झूमर देखने लगे। इसी बीच पिताजी ने बोल उठे, चलो उस दुकान में हम चाय पीते हैं। सभी दुकान में बैठ गए। चाय की चुस्की लेकर शबनम बोल पड़ी, वाह पिताजी, यहाँ की चाय का स्वाद ही कुछ निराला है। आप पीकर देखिए ना पिताजी। चाय के कप पर मुंह रखकर पिताजी बोलने लगे, हाँ चाय तो बहुत अच्छी बनी है, इसकी खुशबू भी बढ़िया है। यह चाय हमारे असम की है, यह हमारे असम की एक पहचान है। आते समय सड़क के दोनों ओर तुम लोग जो हरे हरे पत्तों वाले पौधे देखते हुए आए हो, यह वही चाय है जो हम लोग पी रहे हैं। चलो देर हो रही है। वे लोग फिर रवाना हुए। गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी की गति धीरे धीरे बढ़ने लगी। बातों बातों में रोहन ने पिताजी से पूछा, पिताजी, इन हरे हरे पत्तों से चाय कैसे बनाती है? हाँ, तुमने यह बहुत अच्छा सवाल पूछा है। सुनो, चाय के बगीचे से पहले हरे हरे कोमल पत्ते तोड़े जाते हैं। यह काम चाय मजदूर लोग करते हैं। इतने में शबनम खुशी से चिल्ला उठी, अरे भैया, देखो तो, वे महिलाएं एक साथ चाय की कोमल पत्तियां तोड़ रही है। कितनी अच्छी लग रही है। हाँ हाँ, वे बहुत अच्छी लग रही है, रोहन बोल पड़ा। पिताजी दोनों की बातों को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे, साधारणतः चाय बगीचा में पत्ते तोड़ने का काम ज़्यादातर महिलाएं करती है। इसके बाद पत्तों की सीटीसी मशीन पर दिया जाता है। इस तरह मशीन से कोई प्रकार की चाय निकाली जाती है। यहाँ से कुछ ही दूर पर जोरहाट के टुकलाई में विश्व का प्रथम और एशिया का सबसे बड़ा चाय का रिसर्च सेंटर टुकलाई टी रिसर्च सेंटर अवस्थित है। मौका मिले तो हम कभी इसे देख लेंगे। शबनम पिताजी की सारी बातें सुन रही थी। वो बोल पड़ी, पिताजी, हमारे असम में चाय की शुरुआत कब और कैसे हुए, थोड़ा बताइए ना। शबनम के आग्रहपूर्ण सवाल का उत्तर देते हुए पिताजी कहने लगे, धान की खेती की भांति चाय की खेती की शुरुआत भी सबसे पहले चीन में हुई। चीन के बाद भारत, श्रीलंका, जापान आदि विश्व के कई देशों में धीरे धीरे इसकी शुरुआत होने लगी। चाय शब्द चीन देश से आई है। वहाँ चाय को चा बोला जाता है। अंग्रेजी में इसका प्रतिशब्द है टी। सिंगफो जनजाति चाय को फिनाप अथवा फालाप नाम से जानते थे। आहूम लोग चाय को नाम फालाप शब्द से जानते थे। नाम का मतलब है पानी और फालाप का मतलब है चाय। इस प्रकार दोनों के मिलने पर अर्थ हुआ चाय पानी। 1823 ई में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट मेजर ब्रूस साहब को सिंगफो के राजा ने चाय के 2 पौधे भेंट किए थे। उसके बाद रॉबर्ट ब्रूस साहब ने असम में चाय की खोज की। इस काम में असम के प्रथम चाय कृषक मनीराम देवान ने भी उनकी मदद की थी। इस तरह रॉबर्ट ब्रूस साहब की खोज से ही असम में चाय की खेती का श्री गणेश हुआ था। पिताजी कहते गए, 1839 ई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही पहली बार असम में चाय की खेती की शुरुआत की। इसके बाद भारत के अन्य राज्यों में भी चाय की खेती की शुरुआत धीरे धीरे होने लगी। असम का पहला चाय बगीचा है चाबुआ चाय बगीचा। इसी बीच रोहन फिर बोल उठा, पिताजी, ये वही मनीराम देवान है ना?
है नो जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम में अपना जीवन न्यौछावर किया था। हाँ हाँ, वो ही है। वे हमारे असम के प्रथम चाय कृषक ही नहीं बल्कि देशप्रेमी भी थे। उन्होंने 1853 ई में असम में दो चाय बगीचे स्थापित किए थे। पहला चिनामरा चाय बगीचा और दूसरा सेलंग चाय बगीचा। इन इन दोनों बगीचे के कारण वे एक मशहूर चाय कृषक के रूप में जाने जाते थे। इतने में ड्राइवर ने गाड़ी फिर रोक दी क्योंकि दोनों को बहुत भूख लगी थी। इस समय दिन के 2 बजे थे। सबने भोजन किया। गाड़ी ने फिर गति ली। पिताजी फिर बोलने लगा, हमारे असम में छोटे बड़े कोई चाय बगीचा है। 2001 ई के आंकड़े के अनुसार हमारे असम में लगभग 2500 छोटे चाय बगीचे हैं। ज़्यादातर चाय के बगीचे ऊपरी असम में स्थित है। पिताजी और कुछ कहने चाहते थे कि रोहन बीच में ही बोल उठा, पिताजी, लोग चाय क्यों पीते हैं? क्या इसकी कोई उपयोगिता है? हाँ, क्यों नहीं, पिताजी ने उत्तर दिया। साधारणतः लोग शरीर एवं मन में ताजगी लाने के लिए चाय पीते हैं। इसके साथ साथ और भी कोई वजह है जिनके कारण लोग चाय पीते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार चाय पीने से फेफड़ों के रोग, कैंसर, हैजा, टाइफाइड आदि रोग होने की संभावना कम होती है। पिताजी ने आगे कहा, भारतवर्ष के ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं और विश्व में भी इसकी बहुत मांग है। जिन देशों के पास चाय नहीं है वे अन्य देशों से इसका आयात करते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा चाय असम में ही होते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी चाय खेती के लिए बहुत उपयोगी है। असम की चाय की विश्व बाजार में एक अलग पहचान है। कहा जाता है कि चाय के कारण ही अंग्रेजों ने असम में पहली बार 1885 ई में रेलगाड़ी चलाने की व्यवस्था की थी। इस तरह देखा जाता है कि हमारा असम चाय के लिए ही आज विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसे ही गपशप करते करते वे लोग शिवसागर पहुंच गए। असम किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए प्रसिद्ध है। चाय पीने से क्या उपकार होता है? टाइफाइड आदि रोग कम होने का संभावना होता है। चाय खेती पहले किस देश में हुआ करते थे? असम में इसको किसने लेके आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट रॉबर्ट ब्रूस साहब ने। प्रथम चाय कृषक कौन थे असम के? मनीराम देवान। प्रथम चाय के खेती का नाम क्या है असम का? साबुआ चाय बगीचा। मनीराम देवान चाय खेती के अलावा वो असम के एक देश प्रेमी भी थे, है कि नहीं? चाय रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? जोरहाट के टुकलाई शहर में है चाय रिसर्च सेंटर। वो विश्व का सबसे पहले और एशिया का सबसे बड़ा चाय रिसर्च सेंटर है टुकलाई। और टुकलाई कहाँ पर है? जोरहाट पर है। ज़्यादातर चाय खेतियाँ कहाँ पर है? ऊपरी असम में है। हाँ।